Hello, my dear students. Welcome in your EVS class. In this class, my dear students, we are going to see chapter number 10th of your EVS book. So, आपकी EVS की बुक का चैप्टर नंबर 10th हम डिस्कस करने वाले हैं. So, ये चैप्टर नंबर 10th होने वाला है हमारा हाउसेस के बारे में. So, बच्चों यहाँ पे हम पढ़ेंगे हाउसेस के बारे में, घर के बारे में. हम सब घर पे रहते हैं, हमारे अलग अलग टाइप्स के घर हैं, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं. और अगर हम देखेंगे शहरों में अलग टाइप के घर हमें देखने के लिए मिलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स. और वही गांव में अगर हम देखें तो हमें अलग टाइप की बिल्डिंग्स देखने के लिए मिलती है. यस और नो? बिल्कुल. अब ये सारी चीजें क्या है, कौन सी है, क्या होना चाहिए, आई सारी की सारी चीजें हम पढ़ते हैं. सबसे पहले हाउसेज इन रूरल एरियाज. रूरल एरियाज में हमें कौन से घर देखने के लिए मिलते हैं, रूरल एरियाज के घर कैसे होते हैं. गाँव के घर आपने देखे होंगे, है ना. अगर आपने नहीं तो आपने मूवीज में देखा होगा, है ना, या फिर आपने खुद आपके दादा दादी वगैरह रहते होंगे तो आपको पता होगा. और आपने देखे होंगे जो गांव के घर होते हैं वो इतने मजबूत नहीं होते, छोटे से होते हैं, है ना, बट ऑफ कोर्स बहुत अच्छे होते हैं. ठीक है. तो बट वहां पे उतनी फैसिलिटीज नहीं होती हैं. तो जो रूरल एरियाज के घर है ना, वो हमारे कच्चे घर होते हैं, कच्चा हाउस होता है वहां पे. क्योंकि वहां पे जो भी चीजें होती है, यूज की जाती है उस घर में, वो सारी की सारी कैसी होती है, मजबूत नहीं होती है ना. वहां पे हम लीव्स को यूज कर रहे हैं, वहां पे हम मड को यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम यूज किया करते हैं घर बनाने के लिए, जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं. नाउ अ डेज वी कैन गेट बेटर फैसिलिटीज, हमारे पास आ गई है ना. हमारे पास मनी आ गया है, हमारे पास रिसोर्सेज आ गए हैं, तो हमें घर गाँव में भी पक्के हाउस देखने के लिए मिलते हैं. दैट मीन्स ऐसे घर जो पक्के होते हैं, मजबूत होते हैं. ठीक है. अब ऐसे घर हमें बहुत कम हो गए हैं. विलेज में भी अब बहुत अच्छे घर बन गए हैं. आपको इस तरीके, इस नॉट इस तरीके के तो नहीं होंगे, बट काफी हद तक बहुत अच्छे हो गए हैं ना. हाउसेज इन अर्बन एरियाज, अब अर्बन तो शहरों से ही है, सो ऑल द हाउसेज इन द अर्बन एरियाज वो होते हैं हमारे पक्के घर. ठीक है. दीज आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, आयरन, स्टील, सीमेंट्स, ग्लास, मेटल, सबसे ये बनते हैं. वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, मल्टी स्टोरी, डबल स्टोरी हमारे देखने के लिए मिलते हैं. बंगलो, फ्लैट्स के फॉर्म में, है ना. शहरों में इसी तरीके से लोग घर बनाते हैं. बड़े खूबसूरत दिखते हैं, ये अच्छे भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं, ये सब होता है इसमें. देख सकते हो ये बड़े बड़े घर है आपको, डबल स्टोरी, सिंगल स्टोरी, बंगलो, फ्लैट्स. ठीक है. अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स कौन सी होती है, ये वाली. ऐसी आजकल शहरों में ये बिल्डिंग बड़ी कॉमन है. ये दिखते तो फ्लैट्स है, बट होते बहुत ज्यादा सुंदर है ना. ऑफ कोर्स बहुत महंगे भी होते हैं. ठीक है. सो नाउअडेज सिटीज आर ऑक्युपाइड बाय द मेनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स. दीज आर टॉल बिल्डिंग्स. यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स ऑफ फ्लोर्स होते हैं, बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं. अब स्लम एरियाज भी हमें शहरों में बहुत देखने के लिए मिलते हैं. अब ये स्लम एरियाज क्या है, जिनको हम झुग्गी झोपड़ीज भी कहते हैं, कॉलोनीज होती है, टेम्परेरी घर होते हैं. ज्यादातर ये लोग वो बनाते हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, मनी नहीं होते शहरों में उतने बड़े बड़े घर में रहने के, तो वो टेम्परेरी अपने घर इस तरीके से बना लेते हैं, स्लम्स टाइप के होते हैं. यहाँ पे क्या है, ये क्लोज, यहाँ पे क्या है, दीज आर द स्लम्स एरिया. यहाँ पे जो रहते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते टू बिल्ड देयर ओन हाउस देमसेल्फ, सो दैट्स व्हाई दे मेक कच्चा हाउस विद द हेल्प ऑफ सम चीप एंड रेडिबल अवेलेबल आइटम जो उनके पास होते हैं. ग्रेट. और उनके पास उनको प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं मिलती है, ना तो टॉयलेट फैसिलिटीज होती है, ना तो आपका वाटर मिल पाता है. ऑफकोर्स वहाँ रहना बहुत अनहाइजीनिक भी होता है, बट हमारी गवर्नमेंट काफ़ी अच्छी और काफी ट्राई कर रही है कि उनकी सिचुएशंस एंड उनके लिए अफोर्डेबल घर का लिए उनको ट्राई करना, फैसिलिटीज देना बेसिक एटलीस्ट, कि वो रह पाए एक हाइजीनिक तरीके से. ठीक है. तो उनको कोई दिक्कत ना हो. ग्रेट. सो ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है घर के पर्सपेक्टिव से, कि रूरल अर्बन एरियाज में कौन से घर होते हैं, कैसे होते हैं, है ना, किस तरीके से हमें घर बनाने चाहिए, ये सारी की सारी चीजें. आप देखते हैं हाउसेज नाउ एंड देन, अभी और देन, पहले और अब के घर में क्या चेंजेस हमें देखने के लिए मिलता है, ये कौन से चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं, वे क्या क्या है, वो कौन सी चीजें हैं, ये हम देखेंगे. सबसे पहले क्या होता था, पहले के जो घर होते थे वो कैसे होते थे. ठीक है. यहाँ पे क्या लिखा है, इन अर्लियर टाइम्स द हाउसेस मेड बाय द ह्यूमंस वर बिल्ड ऑफ एनिमल्स, हाइट, स्टोन, स्ट्रॉस, मड एक्सेट्रा. पहले देखो जो घर है आपको खुद ही दिख रहा है कि इस तरीके से घर है वो, है ना, मजबूत नहीं है. ठीक है. उतने अच्छे नहीं है. ठीक है. मतलब उतनी क्वालिटी, मतलब ऐसा लगता है कि कभी भी ये खराब हो सकते हैं, मतलब डैमेज हो सकते हैं.
बट अब के घर कुछ हमें इस तरीके से मिल रहे हैं, एकदम बड़े बड़े आलीशान सारी फैसिलिटीज के साथ सब कुछ ग्रेट। जो पहले के ओल्डर डेज में घर होते थे वो क्या थे, देखिए in the older days the houses were simple with a lot of open space in around them. Most houses have a courtyards बना होते थे, बट अब के घर में हमारे छोटे घर हो गए हैं, ओपन स्पेस अब नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा हम देखते होंगे कि आपको देखने के लिए मिलते हैं टुडे पीपल लिव इन 2 और 3 रूम्स अपार्टमेंट्स में रहते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स वहाँ पे काफ़ी चीज़ें बेटर हो गई, हमारे लिए अच्छी हो गई हैं, बट अच्छी के साथ चीज़ें बुरी भी तो है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके हाउस के बारे में आपने जानना बहुत ज़रूरी था, जो हमने इस क्लास में कवर किया। होप सो आपको चीज़ें समझ में आई। ग्रेट, चलिए अब मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय बाय।